Assalamualaikum. Number theory edition 6 and 7 का चैप्टर नंबर 2 डिविजिबिलिटी थ्योरी इन दी इंटीजर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर सी में वो ये कहता है इफ ए इज ओड, अगर ए ओड है देन 32 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 7 को हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमने प्रूव करना है वो 32 के डिविजिबल है और इसमें जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आपस में दो स्क्वायर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन की जो ए की पावर 4 आ जाएगी। तो मैं जो इंटीजर लूंगा वो 4 क्योंकि फॉर्म में लूंगा, क्योंकि हमारे पास जो 4 की पावर 4 लूंगा तो हमारे पास 32 से अब भी आता है, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो हमारे पास जवाब 32 से अब भी ही आएगा। तो मैं इसलिए कोई इंटीजर लूंगा वो किस फॉर्म में लूंगा 4q प्लस आर के फॉर्म में लूंगा। अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से एवरी ए इज इन द फॉर्म, किसी भी ए को उसको मैं लिख सकता हूँ a is equal to 4q plus r के फॉर्म में, where r less than n equal to 3 greater than equal to 0, मीन कि जो r की वैल्यू है यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं less than 4 greater than equal to 0, वो भी हमारा मेथड बिल्कुल सही होगा। अगर हमने ये लिख लिया less than equal to 3 greater than equal to 0, ये भी हमारे पास सही मेथड, यही सही रिजल्ट है, ये भी वही r की वैल्यू बिल्कुल वही दे रहा है जो हमारे पास लेस देन 4 का मतलब होता है कि 4 से कम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 के बराबर और 3 से कम। अब उसने ये कहा हुआ कि बट ए इज ओड, अगर ए ओड है देन दी ओनली पॉसिबल फॉर्म, सिर्फ एक ही पॉसिबल फॉर्म है कि जो ए लिखा हुआ है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में। हमें पता है कि इस इक्वेशन में आर की जो वैल्यू पुट करनी है हमें 0 1 2 3 पुट करनी है, और इन चार वैल्यू में सिर्फ 0 और जो किसमें आर की वैल्यू 2 है ये दो वैल्यू इवन है, किसमें केस में आर की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 3 है, ये दो केस में हमारे पास जो कहते हैं वैल्यू है वो ओड है। तो हमने सिर्फ ओड वैल्यू के लिए डिस्कस करना है, तो जो अब हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबल जो ओड वैल्यू की वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिखे हुए हैं ओड इंटीजर। केस नंबर 1 ये है कि हमारे पास अगर जो ए है वो लिखा हुआ है 4q प्लस 1 की फॉर्म में, देन अगर ए इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं इस वैल्यू में ए स्क्वायर प्लस 3 में जो पहले वाली वैल्यू है इसमें मैं ए की जगह पे 4q प्लस 1 पुट करता हूँ, मीन के ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसका मैं स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस 3, तो 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 इंटू 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम सेकंड वाला जो कहते हैं इक्वेशन है इसको डिस्कस करते हैं ए स्क्वायर प्लस 7 को। अगर ए स्क्वायर प्लस 7 लिखा हुआ है तो मीन के 4q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 लिखा हुआ है, और मैं इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा हमारे पास 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस 7 आ जाएगा, मीन के 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 8 आ जाएगा। तो मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूंगा, 8 इंटू 2q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 मीन के ये जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मीन के जो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रही है, मीन के राइट हैंड साइड भी इसकी क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई ही होगी। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या था 4 इंटू 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हमारे पास था 8 इंटू 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 है। आपस में कब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32 इंटू 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 आ जाएगा। ये मीन के जो मुकम्मल वैल्यू 32 के मल्टीपल है, मीन के वो जो वैल्यू 32 के डिवाइड होती है, मीन के जो वैल्यू 32 पे डिवाइड होती है, मीन का जो इसका मेन वैल्यू ये वाली वैल्यू ये भी 32 पे ही डिवाइड होती होगी। हमें यहाँ से x हुआ जो 32 है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस 7 को। अगर हमारे पास इंटीजर है केस नंबर 2, अगर इंटीजर इफ ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिखे हुए हैं, देन अगर जो हमारे पास इंटीजर 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिखे हुए हैं तब क्या होगा, पहली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 3 में कब मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा 4q प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो मैं स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 प्लस 3, तो 9 प्लस 3 हमारे पास कितना होता है 12 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 12 आ जाएगा। तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ ये लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है जो 4 मल्टीप्लाई बाय 4q प्लस 6q प्लस 3 की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 के इसकी सेकंड वाली वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस 7 है, मीन के ए स्क्वायर प्लस 7 में मैं ए की वैल्यू पुट करता हूँ, 4 प्लस 3 पुट करता हूँ, तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अपन करता हूँ 16 स्क्वायर प्लस 24 प्लस 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 हमारे पास 16 होता है, तो इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 8 कॉमन मैंने इसलिए लिया, वैसे मैं 16 भी कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैंने 8 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि जो 8 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 आपस में मिलकर 32 बन जाएंगे, तो मुझे जो बकाया वैल्यू कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो मीन के 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। अब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब इनको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को मीन के जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 2, तो हमारे पास 32 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 3 आ जाएगा, 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 2 आ जाएगा। मीन के जो वैल्यू 32 के मल्टीपल है, मीन के 32 पे डिवाइड होते हैं, अगर ये 32 पे डिवाइड होती है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी 32 पे ही डिवाइड होती होगी। हमें यहाँ से नजर आया, देन 32 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस 7 को। इसके दो केस बने थे, 2 केसेस कंप्लीट, हमें दोनों केस कंप्लीट कर लिया, हमने प्रूफ कर लिया जब 32 और डिवाइड करता है ए स्क्वायर प्लस 3 और ए स्क्वायर प्लस 7 को। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी समझ आगे हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।